नमस्कार, स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट वेबिनार को ही संबोधित किया और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस वेबिनार का शीर्ष रक्षा में ही आत्मनिर्भर था। और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीते कुछ सालों से भारत अपने रक्षा क्षेत्र में जिस आत्मनिर्भरता पर बल दे रहा है उसका कमिटमेंट जो है आपको इस साल के बजट में भी दिखेगा। उन्होंने कहा कि गुलाबी के कालखंड में ही आजादी के तुरंत बाद भी हमारी डिफेंस की ताकत बहुत है। और पीएम मोदी ने यह भी कहा कि इस साल के बजट में देश के भीतर ही रिसर्च, डिजाइन और डेवलपमेंट के लेकर ही मैन्युफैक्चरिंग के एक तक ही एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम विकसित करने का भी ब्लूप्रिंट है। रक्षा बजट में ही लगभग 70% सिर्फ घरेलू इंडस्ट्री के लिए रखा गया है और मैं देश की सेनाओं की भी सराहना करूंगा कि वो भी डिफेंस सेक्टर में ही भारत की आत्मनिर्भरता का महत्व समझते हुए बड़े निर्णय लेते हैं। उन्होंने कहा कि जब हम बाहर से अस्त्र शस्त्र लाते हैं तो उसकी प्रक्रिया इतनी लंबी होती है कि जब वो हमारे सुरक्षा बलों तक पहुंचते हैं तब तक उसमें से कई आउटडेटेड हो चुके होते हैं। और इसका समाधान भी आत्मनिर्भर भारत अभियान और मेक इन इंडिया को लेकर ही है। और इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि जैसे साइबर सिक्योरिटी अब सिर्फ डिजिटल वर्ल्ड तक सीमित नहीं रह गई है, ये राष्ट्र की सुरक्षा का विषय बन चुका है। पहले के समय में बाहर की कंपनियों से जो सामान खरीदा जाता था उसमें अक्सर भांति भांति के आरोप लगते थे, हर खरीदे से विवाद पैदा होता था, अलग अलग ही मैन्युफैक्चर को भी लेकर कंपनी को होता था और इसका भ्रष्टाचार के दरवाजे भी खुलते हैं। और आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमें इसके ही समाधान मिलते हैं। पीएम ने आगे ये भी कहा कि जब पूरी निष्ठा के साथ संकल्प लेकर हम आगे बढ़ते हैं तो क्या परिणाम आते हैं, इसका एक बेहतरीन उदाहरण हमारी ऑडिशनल फैक्ट्रियां हैं। और पिछले साल हमने 7 नई डिफेंस पब्लिक अंडर टेकिंग्स का भी निर्माण किया था। आज ये तेजी से व्यापार का विस्तार कर रही हैं और नए मार्केट में पहुंच रही हैं। ये भी बहुत सुखद है। और बीते 5-6 सालों में डिफेंस एक्सपोर्ट में भी हमने 6 गुना वृद्धि की है। यूक्रेन में रूस के हमलों का आज दूसरा दिन है और रूसी सैनिक अब यूक्रेन की राजधानी कीव सहित कई शहरों में घुस गए हैं। ताजा अपडेट आपको बता दें कि रूस की ही सेना अब सुमी शहर की तरफ भी बढ़ रही है और अब तक जंग में यूक्रेन के 137 लोगों की मौत हो चुकी है। वॉर को लेकर अब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने भी बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि देर सबेर रूस को ही हमसे बात करनी ही होगी और जितनी जल्दी बात शुरू होगी और नुकसान उतना कम होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दुश्मनों को खत्म करने के लिए जल्द या बाद में रूस यूक्रेन वार्ता शुरू होगी। रूस को हमसे बात करनी ही होगी और रूस को हमें बताना होगा कि दुश्मनी को कैसे खत्म किया जाए, हम इस आक्रमण को कैसे रोका जाए और जितनी जल्दी बातचीत शुरू होगी उतना ही कम नुकसान होगा। बताते चले कि यूक्रेन के सांसदों के एक समूह ने अपने राष्ट्रपति से ही मॉस्को के बातचीत शुरू करने का आह्वान किया है। 7 सांसदों ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर को भी एक पत्र में कहा है कि यूक्रेन में चल रहे संघर्ष का आगे बढ़ना अभी पक्षों के लिए गंभीर तबाही में बदल सकता है, जिसका भविष्य में कोई विजेता नहीं देखेगा और हमारे लाखों साथी नागरिक शांतिपूर्वक जीवन चाहते हैं। सांसदों ने कहा कि हम मानव जीवन की रक्षा और स्थिति को ठीक करने के लिए सभी विकल्पों का उपयोग करने पर जोर दे रहे हैं। वहीं इससे पहले व्लादिमीर ने भी सलाहकार माइखाइलो और पोदोलिक ने भी कहा कि रूस का मुख्य लक्ष्य स्पष्ट है, यूक्रेनी नेतृत्व का हटाना और जितना संभव हो उतना दहशत फैलाना। उन्होंने कहा कि रूसी देश के हिस्से को ही काटना चाहते हैं। वे बड़े काफिले में आगे बढ़ रहे हैं और हम कीव और खार्किव सहित बड़े शहरों में स्थिति को स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। बताते चले आपको कि वॉर के बीच यूक्रेन ने रूस के 800 सैनिकों को मार गिराने का दावा किया है। साथ ही यूक्रेन ने रूस के 7 विमान, 6 हेलीकॉप्टर और 130 वक्तबंद गाड़ियों को तबाह करने का भी दावा किया है। दूसरी तरफ रूस का भी यूक्रेन के 83 सैन्य ठिकाने तबाह करने का दावा है। फिलहाल यूक्रेन के कई शहरों में लगातार धमाके हो रहे हैं।
यूक्रेन में रूस की सीमा से लगते सुमी शहर पर रूसी सैनिकों के कब्जे के बाद कम से कम 400 भारतीय छात्रों ने एक तहखाने में शरण ली है और भारत सरकार से उन्हें निकालने की अपील की है। इनमें अधिकतर सुमी स्टेट मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं और उन्होंने कहा है कि बाहर गोलियों की आवाज सुनाई देने के कारण उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही है। और छात्र ललित कुमार ने कहा है कि इस वक्त हम अपने छात्रावास के तहखाने में छिपे हुए हैं और हमें नहीं पता कि यहाँ हम कब तक सुरक्षित रह पाएंगे। हम भारत सरकार से हमें यूक्रेन के पूर्वी इलाके से सुरक्षित निकलवाने की अपील करते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ अपने आप यात्रा करना संभव नहीं है, यहाँ मार्शल लॉ लागू है और जिसका मतलब है कि कोई बाहर नहीं जा सकता, कार, बस और निजी वाहन नहीं निकल सकते, एटीएम और सुपरमार्केट भी बंद है। और छात्रों ने उस तहखाने का वीडियो भी साझा किया जहां वे छिपे हुए हैं। कुमार ने यह भी कहा है कि हमारे पास ज्यादा सामान नहीं है, हम लंबे समय तक यहाँ टिक पाए, भारत सरकार हमारी आखिरी उम्मीद है और हम अपने देश वापस जाना चाहते हैं और अपने लोगों से मिलना चाहते हैं, हमारी मदद कीजिए। गौरतलब है कि रूस और यूक्रेन के बीच आज युद्ध का दूसरा दिन है। मिली जानकारी के अनुसार दूसरे दिन यानी यूक्रेन की राजधानी क्यू में 2 जोरदार धमाके की आवाजें सुनाई दी हैं और अमेरिकी सीनेटर रूबियो का कहना है कि पिछले 40 मिनट में राजधानी क्यू में कम से कम 3 दर्जन मिसाइलें दागी गई हैं। रूस और यूक्रेन के बीच बदतर हो चुके हालात के बीच ही रूस ने अमेरिका के तमाम आर्थिक प्रतिबंधों को दरकिनार कर दिया है, लेकिन लगता है कि अमेरिका के सामने दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच चल रहे विवाद के बीच ही एक बार फिर से बाइडेन मीडिया के सामने आए हैं। उन्होंने रूस के 4 बड़े बैंकों पर प्रतिबंध के साथ कई दूसरे आर्थिक प्रतिबंध का भी ऐलान किया है। इसके साथ ही अमेरिका में भी रूस के दूसरे नंबर के राजनयिक को भी देश छोड़ने का आदेश दे दिया गया है। माना जा रहा है कि रूस का हमला यूक्रेन पर हो रहा है, तबाही यूक्रेन में मच रही है, लेकिन दर्द अमेरिका को हो रहा है क्योंकि इस हमले में ही अमेरिका की सुपर पावर वाली छवि को पुतिन ने बड़ा झटका दिया है। बाइडेन सरकार पर पुतिन के सामने बैकफुट पर जाने के आरोपों के बीच ही बीती रात अमेरिका राष्ट्रपति मीडिया से मुखातिब हुए हैं और वो रूस के खिलाफ ही जमकर बोले हैं और एक के बाद एक कई आर्थिक प्रतिबंधों का ऐलान करते चले गए। इस हमले से ही अमेरिका पूरी तरह गुस्से में है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने चेतावनी देते हुए साफ तौर पर कह दिया है कि पुतिन ने युद्ध के रास्ते को चुना है, अब उनके कदमों की कीमत रूस के लोग चुकाएंगे। बाइडेन ने इस वादे को दोहराया कि नाटो देशों के हर इंच की जमीन की रक्षा की जाएगी, लेकिन नाटो में शामिल होने के चक्कर में तबाही झेल रहे यूक्रेन में अमेरिका अपनी सेना तैनात नहीं करेगा। हालांकि आज फिर दुनिया की निगाहें जो बाइडेन पर होंगी क्योंकि उनके मुताबिक रूस यूक्रेन युद्ध के हालात पर आज नाटो देशों के साथ अमेरिका की बड़ी बैठक है और रूस और यूक्रेन युद्ध के हालात पर आज नाटो देशों के साथ अमेरिका की बड़ी बैठक होने जा रही है। रूस सेना ने यूक्रेन में हमले और तेज कर दिए हैं। यूक्रेन की स्थिति अब बदतर होती जा रही है। यहाँ लोग सहमे हुए हैं और सरकार ने लोगों को घरों के अंदर रहने के लिए कहा है। रूस के हमले के बीच यूक्रेन में करीब 20,000 छात्र फंसे हुए हैं। इसको लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि यूक्रेन में हमारे हजारों छात्र फंसे हैं, लेकिन पीएम मोदी सो रहे हैं। कांग्रेस ने पीएम मोदी से इस मामले पर ही सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है और वही मनमोहन सरकार में विदेश मंत्री रह चुके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने भी यूक्रेन रूस मामले में ही सर्वदलीय बैठक बुलाने के सवाल पर कहा है कि सरकार को ऐसा करना चाहिए। हम में से कुछ लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जानकारी रखते हैं, सरकार को राजनीतिक दलों से बात करनी चाहिए और समर्थन लेना चाहिए क्योंकि हम इस मामले में अधिक नहीं जानते। कांग्रेस ने
आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने यूक्रेन में फंसे हजारों भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के समय कदम नहीं उठाया है। और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने यूक्रेन में फंसी एक भारतीय छात्रा का वीडियो भी साझा किया है। और इसके साथ ही यूक्रेन में फंसे 20,000 से ज्यादा भारतीय नागरिकों की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है और सरकार को उन्हें वापस लाने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। और वही कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से बाहर निकालने के लिए वैकल्पिक रास्ते की मदद ली जाए, क्योंकि हवाई मार्ग बंद कर दिया गया है। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया है कि अकेले केरल के 2,000 से ज्यादा छात्र वहां फंसे हुए हैं और उनके परिवार लोग उनकी सुरक्षा को लेकर बेहद चिंता में हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का यूक्रेन पर हमले का आदेश के बाद से ही कई शहरों में युद्ध विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सड़कों पर उतरकर लोग नो वॉर के नारे लगा रहे हैं और वहीं अब रूसी पुलिस ने इन प्रदर्शन कर रहे लोगों पर कार्रवाई करते हुए कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी ले लिया है। जानकारी के मुताबिक करीब 1,000 लोग पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मध्य मॉस्को में ही 2,000 लोग इकट्ठे हुए, तो वहीं पिट्सबर्ग में भी 1,000 से ज्यादा लोगों ने हमले का विरोध जताया। दरअसल पुतिन के यूक्रेन पर ही आक्रमण करने के आदेश के बाद से कई रूसी कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से सड़कों पर उतरकर विरोध जताने की अपील की थी और मॉस्को में ही प्रदर्शनकारियों ने नो वॉर के नारे भी लगाए हैं। रूस में हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर यूक्रेन युद्ध का विरोध किया है, जिसके बाद पुलिस ने करीब 1,000 लोगों को हिरासत में भी लिया है। पूर्व शाही राजधानी सेंट पीटर्सबर्ग में ही 1,000 से अधिक लोगों ने इकट्ठा होकर कई लोगों को नकाबपोश पुलिस अधिकारियों ने हिरासत में भी लिया है। आपको बता दें कि जानकारी ये है कि एक वीडियो अपने ट्विटर पर शेयर किया गया है, जिसमें साफ देखने को मिल रहा है कि 2 पुलिसकर्मी युद्ध का विरोध जताने वाली एक महिला को घसीटते हुए वैन की तरफ ले जाते दिख रहे हैं और वीडियो में आगे दिख रहा है कि पुलिस कई लोगों को पकड़ते हुए वैन में लेकर बिठा रही है। बताते चले कि रूस और यूक्रेन सीमा पर शुरू हुआ विवाद अब युद्ध का रूप ले चुका है। दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गए हैं और रूस ने ही यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है। अब दोनों देशों में अलग अलग दावे किए जा रहे हैं और इन तमाम दावों के बीच ही खबर आ रही है कि यूक्रेन की राजधानी कीव में ही रूसी सेना घुस चुके हैं और बताया यह भी जा रहा है कि रूस की सेना बहुत जल्द यूक्रेन की राजधानी कीव को अपने कब्जे में ले सकती है। इसके अलावा कल से ही यूक्रेन के आसमानों में रूस के हेलीकॉप्टर मंडराते हुए दिखाई दिए हैं। दोनों देशों के बीच बन रहे इन हालातों ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। शासन प्रशासन का विरोध करने के लिए लोग कई तरीके निकालते हैं, पर शाहजहांपुर के इस किसान ने एक ऐसी अदा से अपनी समस्या बताई है, वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जहां अल्लाह के धुन पर ही गाना गाकर किसान ने लेखपाल पर लगाया रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। और दरअसल बता दें आपको कि किसान ने लेखपाल अनूप शर्मा पर 19 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। पीड़ित किसान का कहना है कि 1076 पर कॉल करने के बाद ही सुनवाई नहीं हुई है। जो किसान ने गाना गाकर बताया कि किस तरह से लेखपाल ने उससे रिश्वत तो ले ली, लेकिन उसके खाते का काम नहीं किया। आपको बताते चले कि किसान ने सदर तहसील में तैनात लेखपाल पर 1900 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। खेत का वारिसान चढ़वाने के बदले लेखपाल पर ही रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है और आला की धुन पर ही गाना गाकर किसान ने वीडियो भी वायरल किया है। शाहजहांपुर जिला एक तहसील है सदर की, सुनिए हाल तमाम, सुनिए हाल तमाम हाल अब मैं गाता हूँ। एक लेखपाल अनूप शर्मा, उसका हाल बताता हूँ। अरे पहले सुमिरै नारायण कौ जी ने यह दुनिया रची बनाई, और दूजे सुमिरै धरती माँ कौ जित पर उपजत टेके पाई।
अहो तीजे सुमिर है मात पिता कहो जिनने पालो गोद खिलाई। हर तीजे सुमिर है गुरु अपने कहो जिन यह विद्या दैया सिखाई। अहो मात सरस्वती तुम को सुमिर दहिनी पूजा बिराजौआई। अहो तहसील सदर के अंदर मई लेखपाल एक रहुआ कहलाई। अहो नाम बाको अनूप शर्मा है मोबाइल नंबर दी है बताई। अहो 700 हैंगे फिर 724 रहे कहाई। अहो 1490 आखिर में है भैया सुन ले ध्यान लगाई। अहो मोबाइल अनूप शर्मा को ज्योतिष ने दीन जुल्म गुजारी। अहो रुपया 1900 ले ले थे ताको हाल सुनऊ चितलाई। अहो बरिया खास के श्यामपाल हैं बरिया खास के श्यामपाल हैं तिनको हाल रहे कहलाई। अहो रुपया शर्मा ने 1900 ले सो हम तुम कऊ देत बताई। अहो काम लेखपाल ने नहीं कीनो भैया सुन ले ध्यान लगाई। अहो अनूप शर्मा लेखपाल है बहने दीने जुल्म गुजारी। और रुपया 1900 ले लेते काम जो करो तो बारू भरी नाई। अहो यूपी की सरकार जो है ये 1076 पे काल लगाई। अहो काल 1076 पे दसन करी दहिया लेकिन काम फतेह भवनाई। अहो एक वकील अनूप सागर अहो एक वकील अरुण सागर है तहसील सदर में लय करवाई। अहो कानून से थोड़ो कराई लो भैया सुन ले ध्यान लगाई। अहो करिए बंदगी है वकील से भैया ध्यान बिछुड़ नहीं जाए। अहो वकील साहब बोलन लागे तुम्हारो काम दी है करवाई। अहो श्यामपाल कहीं अब वकील से भैया सुन ले ध्यान लगाई। अहो 4 महीना हम हुई गए अनूप शर्मा को कागज दे गहाई। अहो मृत्यु प्रमाण सब ही कछु दे दे काम करो बारू भरी नाई। अहो जाहे अहो इतनी बात सुनो अब मेरी फेसबुक पर जहाँ दी जाऊ डारी। अहो जिला शाहजहाँपुर के अंदर में तहसील सदर रही कहलाई। अब वहाँ को लेखपाल अनूप शर्मा है मोबाइल नंबर दे बताई। अहो 7